नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार। नवरात्रि के आज के सत्संग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम माँ देवी की पूजा श्री महालक्ष्मी के रूप में करेंगे। कल से श्री महालक्ष्मी की कथा प्रारंभ हुई थी और हमने देखा कि श्री महालक्ष्मी हमें बाहरी और आंतरिक समृद्धि प्रदान करती हैं। वो हमारे मानसिक विकार जैसे कि मेंटल एजिटेशन, डिस्ट्रैक्शन, उद्विग्नता, इन सबको दूर करते हैं। आज के सत्संग में हम श्री महालक्ष्मी की कथा का पाठ करेंगे और उसके अंदर जो गूढ़ संदेश छुपा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम श्री महालक्ष्मी के कुछ मूल मंत्र का जाप करेंगे और उन मंत्रों को का जो अर्थ है वो भी हम समझेंगे।
आरती होगी और इस सत्र का हम समापन करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग प्रारंभ करने के लिए मैं श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी को आमंत्रित करती हूँ। श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम। इन दिनों हम लोग महालक्ष्मी देवी की कथा का वर्णन कर रहे हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने माँ दुर्गा की कथा का वर्णन किया था, जिसमें मधु और कैटभ का नाश हुआ था। मधु और कैटभ व्यक्तित्व के राग और द्वेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दूसरी जो देवी हैं महालक्ष्मी देवी, ये महिषासुर को वध करने वाली देवी हैं। अभी हम लोगों ने देवी की स्तुति की, सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस देवी की स्तुति में परमात्मा की स्तुति हुई है। सर्वमंगल्य मांगल्ये, सभी मंगल को पूर्ण करने वाली हैं। सभी मंगल क्या है? मंगल जो है व्यक्ति के अपने अपने स्टेज पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना जिस स्तर का विकसित हुआ है, उसके लिए मंगल जो है उसका डिफिनीशन अलग है। किसी के लिए मीट भात खा लेने को मिल जाए, शराब पीने को मिल जाए, बहुत भारी मंगल है। किसी को सत्संग मिल जाए, उसके लिए बड़ा अच्छा मंगल है। आप किस स्तर में है उसके अनुसार मंगल का निर्धारण लोग करते हैं। सर्वमंगल्य मांगल्य, सभी मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल देवी करती हैं। वो कौन सा मंगल है? मन जब क्रमिक रूप से गलता हुआ, नाश होता हुआ समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, तो व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। मन बाधा है आत्म साक्षात्कार में, क्योंकि मन जो है वो विषयों में लगा रहता है। तो सबसे बड़ा मंगल है मन की समाप्ति और अपने आत्मिक स्वरूप का बोध। ये जो देवी हैं शिवा हैं, यानी शिव की प्रिया हैं। शिव का अर्थ होता है वो भी मंगल, कल्याणकारी। सबसे बड़ा कल्याण क्या है? ये उस कल्याण को देने वाली हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति का कल्याण ये है कि उसका आवागमन का चक्र अगर समाप्त हो जाए तो इससे बड़ा कल्याण कुछ नहीं है। आवागमन का चक्र समाप्त होने के लिए आत्मज्ञान होने की ज़रूरत है। ये देवी वो मंगल को, उस कल्याण को प्रदान करने वाली नारायणी, नारायण की प्रिया नारायणी। नारायण यानी परब्रह्म परमात्मा, जो समस्त सृष्टि का स्रोत है, पालन करता है और लय करता है, वह परमात्मा नारायण के नाम से जाना जाता है। उसकी जो गत्यात्मक शक्ति है वो नारायणी है। जिस शक्ति से सृष्टि की रचना होती है, जिस शक्ति से सृष्टि का पालन होता है, जिस शक्ति से सृष्टि का लय होता है, वो शक्ति नारायणी है। वो परमात्मा से अभिन्न है, उसे अलग नहीं है। और गौरी,
जो संपूर्ण गौर है, सफेद है, वो सफेद रंग जो है ईश्वरीय कृपा की प्रतिमूर्ति का परिचायक है, इम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, वही गौरी है। और ये जो गौरी है वो सारी कृपा को देने वाली हैं। और सबसे बड़ी कृपा क्या है कि जीवन का पुरुषार्थ, 4-fold एफर्ट्स, जीवन का जो पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ है? जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के आधार पर अर्थ उपार्जित करना और उस उपार्जित अर्थ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, और ये तीनों धर्म, अर्थ और काम से मोक्ष की प्राप्ति करना, यही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ को सफल करने वाली देवी हैं। यदि हम मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं तो हम जीवन का सही पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इसके विपरीत हम जा रहे हैं तो हम सही पुरुषार्थ, यानी हमारा जो भी प्रयास है, चाहे किसी भी अटेनमेंट के लिए, उपलब्धि के लिए क्यों न हो रहा हो, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। धन कमाएं मोक्ष के लिए, धर्म कमाएं मोक्ष के लिए, काम कमाएं यानी इच्छाओं की पूर्ति करें मोक्ष के लिए। ये अगर ईश्वरोन्मुख है धर्म, अर्थ और काम, तो वही सद पुरुषार्थ है। ये जो देवी हैं उस पुरुषार्थ को पूरा करने वाली हैं, जीवन का उद्देश्य बताने वाली हैं। त्रयंबके गौरी, 3 आंख वाली देवी, 3 आंख की। ये 3 आंख क्या प्रतीक है, क्या परिचायक है? ये जो देवी हैं उनकी 3 आंख है। ये 3 आंख आपको एक मैसेज देती है। 2 आंखों से इस व्यवहारिक जगत को की चीज़ों को देखना और व्यवहारिक कर्तव्यों का भी पालन करना, और तीसरी आंख से ट्रांसेंडेंटल, इन व्यवहार से ऊपर उठ के ईश्वरोन्मुख मार्ग की तरफ चलना, भावातीत अवस्था में अपने को ले जाना। इस जीवन में रहते हुए, व्यवहारिक कार्य करते हुए, व्यवहारिक जीवन के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए भी इससे ऊपर रहना, ये तीसरी आंख है। ये इसलिए देवी को त्रयंबकम कहा गया है। और ये जो देवी हैं वो लक्ष्मी देवी महिषासुर का वध करती है। महिष का मतलब होता है भैंसा, भैंस। वो असुर जो था भैंस के रूप में था, इसलिए महिषासुर कहते हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि देवी उस महिषासुर से लड़ी और उसे समाप्त की। ये सब प्रतीक भाषा में, शास्त्र में बातें कही गई। महिषासुर जो है हमारे व्यक्तित्व में आत्मज्ञान के रास्ते में जो दूसरी बाधा है, विक्षेप, 3 बाधाएं हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब होता है हमारे व्यक्तित्व की जो स्थूल विकृतियां हैं, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सब मल हैं। इनको दुर्गा देवी समाप्त करती हैं। जो विक्षेप है, विक्षेप का मतलब होता है चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता। वो विक्षेप महिषासुर के रूप में है, यहाँ बताया गया है। महिषासुर भैंसा जो होता है, कब उछल जाए, कब कूद जाए, कहाँ भाग जाए, किसको तोड़ दे, किसको पकड़ ले। कोई भैंसा, एक मदमस्त भैंसा देखिए सड़क पर खड़ा रहता है, कभी खूर पीटता रहता है, कभी पूंछ हिलाता रहता है, कभी एकदम गुस्सा होकर दौड़ता है कहीं, ये भी नहीं देखता है कि कहाँ जा रहे हैं। जो मार्ग में आता है सबको उखाड़ते पुकारते जाता है। ये विक्षेप की आत्मा है। तो देवी दुर्गा जो दूसरा अवरोध है, विक्षेप, चंचलता, उद्विग्नता, उसको समाप्त करती हैं। और तीसरा अवरोध जो होता है वो है आवरण। आवरण का मतलब होता है पर्दा। सत्य पर जो पर्दा लगा हुआ है, सत्य को जो पर्दा ढके हुए है,
वही आवरण है, यानी सत्य दिखता नहीं है। उस सत्य को दिखाने का काम, उस आवरण को, उस पर्दे को हटाने या समाप्त करने का काम देवी सरस्वती करती हैं। तो ये जो महिषासुर है वो विक्षेप का परिचायक है, और ये जो देवी हैं लक्ष्मी देवी इसी विक्षेप को दूर करती हैं। महिष, महिष का शब्द अर्थ अगर आप करेंगे, म हिस्सा, महिषासुर, म ये अमृत को का प्रतिनिधित्व करता है। म यानी अमृत, हिस्सा, महिषा में हिस्सा, ये हिंसा से संबंधित है, जो अमृत के पान को रोकता है। महिषा का मतलब अमृत प्राप्त करने में जो अवरोध उत्पन्न करे। अमृत का मतलब कि जन्म मृत्यु से छुटकारा। कौन अमर होता है? जिसका जन्म होता है उसकी तो मृत्यु होगी ही। अमृत वो, अमर वो होगा जिसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। तो यही अमृत है। उसमें जो अवरोध करता है, उसमें जो बाधा डालता है, वो है महिषा, महिष, वो बाधा डालता है। महिष यानी चंचलता, विक्षेप। ये जो देवी हैं वो इस विक्षेप को दूर करते हैं। अमृत को रोकने वाला जो है वो महिष, और ये देवी लक्ष्मी देवी को ऐश्वर्य और धन की देवी कहा गया है। ऐश्वर्य और धन की देवी जो हैं वो संपत्ति देने वाली। दो प्रकार की संपत्ति होती है। एक होती है भौतिक संपत्ति, जो अनेक तरह का धन दौलत है, और एक होती है दैविक संपत्ति। भौतिक संपत्ति बहुत तुच्छ है। दैवी संपत्ति, इसका वर्णन गीता के 16वें अध्याय में शुरू में 2-3 श्लोकों में किया गया है। इसमें जो गुण है जो व्यक्तित्व के, वो दैवी संपत्ति माने गए हैं। अभयम, सत्व संशुद्धि, दया, योग अवस्थिति, सत, ज्ञान, दान, आर्जव, अहिंसा, अक्रोध, त्याग, ये सब दैवी संपत्ति है। ये सब गुण हैं। ये गुण यानी दैवी संपत्ति ही वास्तविक संपत्ति है। देवी लक्ष्मी दैवी संपत्ति को प्रदान करने वाली हैं। और महालक्ष्मी देवी को सत्संग की देवी भी कहा गया, क्योंकि सत्संग से दैवी संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये सब ज्ञान है, दया है, अभय है, चित्त की शुद्धि है, सत्य है, ये सब प्राप्त करने का जो माध्यम है वो सत्संग है। सत्संग से आपको प्रेरणा मिलती है कि इन गुणों को विकसित करें और सांसारिक चीज़ों की तरफ न अपने आप को भटकाएं। इसलिए सत्संग की देवी महालक्ष्मी को माना गया है। और इनका केंद्र जो है अनाहत हृदय, हृदय है। हृदय अनाहत चक्र हृदय में रहती हैं। और ये जो देवी हैं, इस जीव को बंधन में बांधने वाली 3 गांठ हैं। ये कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि। 3 गांठों से ये जीव इस आवागमन के चक्र में चलता रहता है और इस माया में बंधा रहता है। कर्म ग्रंथि का विच्छेद जो है, उन्मूलन दुर्गा देवी करती हैं, जिनका नाभि में स्थान है, यानी मणिपुर चक्र में। काम ग्रंथि का उन्मूलन महालक्ष्मी करती हैं, जो हृदय में जिनका स्थान है। और अविद्या ग्रंथि का उन्मूलन देवी सरस्वती करती हैं, जिनका आज्ञा चक्र में स्थान है। तो ये तीनों देवियां वास्तव में, मैंने जो पहले बताया
कि ये ब्रह्म के 3 पक्ष हैं, परमात्मा के 3 एस्पेक्ट हैं, 3 रूप हैं, पालन करने वाला, सृष्टि करने वाला और विनाश करने वाला। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों जो हैं परमात्मा का ही रूप है। काम जब निर्माण का काम करता है वो परमात्मा का की जो शक्ति निर्माण करती है, सृष्टि करती है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। जो पालन पोषण करता है उसको विष्णु कहते हैं, और जो लय करता है उसको शिव कहते हैं। और ये तीनों देवियां वही शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्ष्मी जो है 8 प्रकार की होती हैं, अष्टधा लक्ष्मी 8 प्रकार की लक्ष्मी है। ये 8 प्रकार की कौन कौन सी लक्ष्मी है? धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, जया लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी और सौभाग्य लक्ष्मी। ये 8 लक्ष्मी हैं। ये नाम 8 लक्ष्मियों का है, लेकिन ये इसका गहरा अर्थ ये है कि ये 8 लक्ष्मी जो हैं वो 8 प्रकार के गुण का प्रतिनिधित्व करती है। साधना काल में जो साधक में गुण उत्पन्न होते हैं, अगर ये गुण उत्पन्न होंगे तभी आपके महिषासुर का वध होगा, आपका विक्षेप का वध होगा। धन लक्ष्मी, यानी धन लक्ष्मी का मतलब जो धन प्रदान करने वाली लक्ष्मी है। और धन के बारे में मैंने बताया कि 2 प्रकार का होता है। एक तो भौतिक धन होता है, सांसारिक धन दौलत, और एक जो होता है दैवी संपत्ति होती है, जिसमें आपके ये गुण होते हैं, अभय, करुणा, आर्जव, नम्रता, सत्य, अहिंसा, ये सब। ये तो धन लक्ष्मी का मतलब आप अपने आपके ऊपर धन लक्ष्मी की कृपा है तभी माना जाएगा जब ये दैवी संपत्ति आप अपने व्यक्तित्व में विकसित करेंगे। धान्य का मतलब होता है आहार। ये गेहूं, चावल, ये सब धान्य कहलाते हैं जो हम भोजन करते हैं। तो लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी वो हैं जो आपको आहार प्रदान करती हैं। लेकिन सच्चा आहार ये केवल सीरियल्स या अनाज नहीं है जो हम लोग खाते पीते हैं, बल्कि आहार का गहरा अर्थ है हम लोग हर पल हर क्षण संसार का अनुभव जो कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, विषय भोग, विषय जो हम अपने नाक से, आँख से, कान से, अपने त्वचा से, ये जिह्वा से जो अनुभव संसार का कर रहे हैं वो हम एक प्रकार से आहार ले रहे हैं, विषयों का आहार ले रहे हैं। धान्य लक्ष्मी की कृपा हम तभी प्राप्त करेंगे जब हम विषयों के आहार को शुद्ध करके सात्विक आहार लेंगे, विषय आहार में लिप्त नहीं होंगे, बल्कि हम लोग उससे इंद्रियों को नियंत्रित करके जो शुभ और सात्विक जो हम इंद्रियों का उपयोग करेंगे, हम शुद्ध चीज़ देखें, शुद्ध चीज़ सुने, शुद्ध चीज़ चखें, शुद्ध चीज़ का स्पर्श करें। ये आहार, विषय आहार का अगर हम सात्विक आहार बनाते हैं, लेते हैं, तो हम धान्य लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। धैर्य, धैर्य का मतलब आप पेशेंस, धीरज। साधना के क्षेत्र में धैर्य लक्ष्मी का कृपा आवश्यक है, क्योंकि इस महिषासुर का वध ऐसे नहीं होगा, इस चंचलता का, विक्षेप का वध ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी। विद्या, विद्या लक्ष्मी, 2 प्रकार की विद्या होती है, पराविद्या, अपराविद्या। जो पराविद्या है वो आध्यात्मिक विद्या है, संसार से ऊपर की, ईश्वर के संबंध में जानना, आत्मा के विषय में जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सत्य की खोज करना, वो पराविद्या है। अपराविद्या सांसारिक विद्या, सीमित विद्या, जो पेट भरने वाली विद्या है। कोई हम बिजनेस करते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नौकरी करते हैं, संसार का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सांसारिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ये निम्न विद्या है। वास्तविक विद्या पराविद्या है, आत्मिक विद्या है, जिसके जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। जया, जया का मतलब होता है जय लक्ष्मी, जया लक्ष्मी,
यानी विजय लक्ष्मी। विजय, विजय सत्य को जानने का विजय, सत्य को जो सही रूप में जान लेता है वही विजयी है। यानी जिसे आत्मज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान ही परम सत्य है, और उसको जो जान लेता है वही, उसी को सबसे बड़ा विजेता कहते हैं। वीर्य लक्ष्मी यानी ब्रह्मचर्य से प्राप्त शक्ति। ब्रह्मचर्य से प्राप्त, ब्रह्मचर्य का एक अर्थ तो आप जानते ही हैं कि अपने सेक्स इंद्रियों का नियंत्रण करना एक ब्रह्मचर्य है, लेकिन इसके साथ इसका गहरा अर्थ भी है। ब्रह्म में विचरण करना, यानी ब्रह्माकार वृत्ति रखने के कारण जो एनर्जी, जो शक्ति, जिसको दिव्य शक्ति कहते हैं, जिसको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, वो ब्रह्माकार वृत्ति करने से, ब्रह्म में विचरण करने से एक विशेष प्रकार की शक्ति व्यक्तित्व में उत्पन्न होती है, उसको वीर्य कहते हैं। और ईश्वरोन्मुख विचार करने से ये शक्ति बढ़ती है, तो ऐसे ब्रह्मचर्य से प्राप्त शक्ति को वीर्य कहा जाता है या वीर्य लक्ष्मी कहते हैं। गज, गज लक्ष्मी, ग का मतलब होता है गति, गति में सद्गति, और ज का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने वाला। जकारो जन्म विच्छिन्न, जन्म मृत्यु के चक्र को जो समाप्त करे वो ज है, और ग और ज मिलके गज लक्ष्मी होती है। या गज लक्ष्मी का दो अर्थ है। एक गज मतलब होता है हाथी। प्राचीन काल में जो बहुत धनवान लोग होते थे वो हाथी का पालन करते थे, उनके पास बहुत सारे हाथी घोड़े होते थे, माना जाता था कि बड़े धनी व्यक्ति हैं। लेकिन वास्तव में ये सांसारिक संपत्ति है। वास्तविक गज का मतलब होता है कि जिसकी गति सद की तरफ है, अच्छाई की तरफ है, ईश्वर की तरफ है, वो गति ग, और जो जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने की तरफ उन्मुख है, उस पर ही गज लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, ऐसा मानना चाहिए। और अंतिम आठवीं लक्ष्मी है वो सौभाग्य लक्ष्मी है। सौभाग्य लक्ष्मी यानी हर प्रकार की सौभाग्य को प्रदान करने वाली। और मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, ईश्वर साक्षात्कार कर ले। तो उस ईश्वर साक्षात्कार को भी प्रदान करने वाली ये लक्ष्मी देवी हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी देवी को हम विभिन्न प्रकार से जो है पूजित करते हैं, और इस कथा को हम यहाँ से लक्ष्मी की कथा को यहाँ से जारी करते हैं। कि आपको पता है पिछले दिन हमने बताया था कि महिषासुर के आतंक से सभी देवता बड़े दुखी हुए, और वो महिषासुर साम्राज्य देवताओं का ले लिया। देवता लोग ब्रह्मा जी और शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी शिव जी के संपर्क में पहुँचते ही वहाँ एक सबके शरीर से प्रकाश निकला, एक देवी बन गई, और सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को दिए, और उस देवी ने बहुत अट्टहास किया, और उस अट्टहास से तीनों लोग जो है प्रकंपित हो गया। उस लोक के बारे में मैंने बताया था कि कैसे वो आपका प्लेन ऑफ जो है वो बौद्धिक तल है, भावनात्मक तल है, और आपका व्यवहारिक तल है। ये तीनों तल भू भुवा स्वः, ये तीनों वो देवी यानी सत्संग से जो शक्ति उत्पन्न होती है, और वो शक्ति के का प्रसार प्रभाव व्यक्तित्व के तीनों तल पर पड़ता है। उससे आगे की बात यह है कि देवी ने अट्टहास किया, और उनके सेनापतियों का नाम भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे कई सेनापति थे। ये वास्तव में है उदग्र है, कराल है, चिच्छूर है। ये सब वास्तव में जो वासना है वो वासना के प्रमुख रूप हैं, और इसका वर्णन पिछले बार किया था। तो देवी ने अट्टहास किया,
और उनमें बहुत जोरों से सांस प्रश्वास चलने लगा। देवी के जितने श्वास बाहर निकलते थे उतने ही ज़्यादा शिव के गण पैदा हो जाते थे, और वो शिव के गण असंख्य संख्या में पैदा हुए, और उन सारे गणों ने जो है वो राक्षसों पर धावा बोल दिया, और राक्षस और गण के साथ और इधर महिषासुर और देवी के साथ भीषण संग्राम होने लगा। ये संग्राम वास्तव में वासनाओं का, कुवासनाओं का शुभ वासना के साथ के संग्राम का परिचायक है। देवी के सांस से शिव के गण की उत्पत्ति। जब आप सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके अंदर शुभ वासनाएं विकसित होने लगती है, और उन शुभ वासनाओं के कारण आपको शक्ति मिलती है, जिससे अशुभ वासना यानी जो विभिन्न राक्षस हैं कुवासना के रूप में, ये शुभ वासना कुवासना में बहुत घनघोर संघर्ष होता है, एक दूसरे से लड़ते हैं। और मुख्य रूप से जो विक्षेप के रूप में महिषासुर सबसे बड़ा जो सेनापति है, वो देवी यानी आध्यात्मिक शक्ति से वो लड़ता है। लड़ते समय देवी ने एक बार उसको ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, वो अपने जाल में फंसा लिया महिषासुर को। जब उसको जाल में फंसा लिया और उस पर चोट ही करने वाली थी देवी जाल में फंसा लेने के बाद, तो महिषासुर जो है वो उसका रूप उसने तुरंत बदल दिया, वो सिंह रूप में बदल गया, और सिंह रूप में बदल करके वो देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी ने उसको जो है उस सिंह रूप को नष्ट कर दिया। तुरंत फिर उसने अपना रूप बदल करके एक भयंकर राक्षस, मनुष्य के रूप में तलवार लिए हुए राक्षस के रूप में वो तुरंत बदल गया। देवी ने उस राक्षस को अभी सर काट दिया, और तुरंत वो जो है देवी ने उसको बाण से विच्छिन्न कर दिया। तुरंत उस राक्षस का रूप फिर बदल गया, और वो एक महाभयंकर हाथी बन गया। हाथी बन करके उसने अपने सूंड से देवी के सिंह को ही वो मारना चाहता था, लेकिन देवी ने उसके सूंड को अपनी तलवार से काट दिया, और सूंड के कटते ही वो जो देवी हैं वो फिर से महिषासुर बन गया, भैंस के रूप में फिर हो गया। और देवी चंडिका जो हैं वो उस भयंकर महिष के साथ फिर युद्ध करने लगी। लेकिन युद्ध करते करते उन्होंने बड़ी प्रसन्न होकर के वो अपने जो शुरा पात्र था उसमें मधु का पान करते हुए बोली, गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते अत्रेव गर्जस्यन्त्याशु देवता। देवी ने कहा, ए मूर्ख, मैं जब तक मधु का पान कर रही हूं तब तक तू खूब गरज ले, मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता खुशी से गर्जना करेंगे। और इस प्रकार से दोनों में बहुत जो है वो युद्ध होने लगा। अब यहाँ पर थोड़ा बात समझने की है। देवी के साथ युद्ध करते हुए महिषासुर का रूप परिवर्तित होना, महिषासुर जो है सिंह में बदल जाता है, उसके बाद फिर वो आदमी में बदल जाता है, गज में हाथी में बदल जाता है, उसके बाद फिर महिषासुर बदल जाता है, महिषासुर हो जाता है। ये सब जो है एक विशेष मैसेज देता है। ये जो वासनाएं हैं, विक्षेप है, महिषासुर विक्षेप का परिचायक है। और विक्षेप का मतलब हमारे आपके अंदर जो सूक्ष्म कुवासना है, ये जो खराब संस्कार हैं, वो अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप उनको दूर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपना रूप बदल के फिर आ जाएगा। ये जो वासनाएं हैं, योग के अनुसार 5 अवस्था में रहती हैं। ये देवी के प्रहार से महिषासुर के जो रूप का बदलना है, वो वासनाओं के अलग अलग अवस्था का प्रतीक है। ये जो वासनाएं होती हैं वो 5 अवस्था में रहती हैं।
प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, उदार अवस्था, विच्छिन्न अवस्था और दग्ध अवस्था। ये 5 अवस्थाओं में ये वासनाएं होती हैं। प्रसुप्त अवस्था यानी भैंस के रूप में सोई हुई, वो एक विक्षेप है, लेकिन अभी वो उतना विकराल नहीं हुआ है। ये पहला रूप उसका ओरिजिनल रूप है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे, अब जैसे बच्चा है, बालक है, 2 महीने 4 महीने का बालक है, उस बालक की वासनाएं संस्कार कैसे हैं आप नहीं जानते हैं। वो उसको गोदी में लेने वाला, इसको पता नहीं है कि किसी संत को गोदी में लिया हुआ है कि किसी बहुत बड़े अपराधी या खूंखार डाकू को गोदी में लिया हुआ है। वो बच्चा 2 महीने का वैसा ही होता है, सब बच्चा, संत भी वैसा ही होगा, और डाकू का अगर वो शिशु होगा तो वैसा ही होगा। तो इसको कहते हैं प्रसुप्त अवस्था, छुपा हुआ अवस्था। दूसरी अवस्था जो होती है वो तनु अवस्था होती है। तनु का अवस्था का मतलब होता है वो साधक में अवस्था होती है, जो उसके तनु माने डाइल्यूटेड, वो अवस्था में वो साधना करके अपनी वासनाओं को थोड़ा हल्का कर देता है। ये साधकों में होती है। और उसके बाद जो है, अब वो तनु अवस्था के बाद तीसरी अवस्था जो है वो है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न में मतलब वो भटका हुआ, ये उन्नत साधक में होती है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड होता है। उदार का मतलब जिसमें बहुत फैला हुआ है, वो अपराधी होते हैं, बड़े बड़े जो कुकर्म करने वाले होते हैं, उसमें उदार है, फैली हुई अवस्था में वो वासना होती है। और दग्ध अवस्था में जो वासना है वो ज्ञानियों में होती है। तो ये जो अलग अलग रूप महिषासुर का हुआ वो यही हुआ कि ये महिषासुर का अलग रूप होना यानी वासनाओं के अलग अलग अवस्था का परिचायक है। और ऐसा कह के जब लास्ट में महिषासुर बनता है तो देवी जो हैं उसके महिषासुर के पांव पर, पीठ पर अपना पांव रखती हैं और उसके गले में अपने भाला से वो संहार करती हैं। ये गले में भाला लगते ही और पैर से पीठ दबते ही महिषासुर जो है वो मारा जाता है। और ये महिषासुर मरने से पहले वो फिर रूप बदलना चाहता था, लेकिन देवी ने, आधा उसका रूप निकला हुआ था, आधा अभी नहीं बदला था, उसी समय जो है देवी ने उसको वध कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार से देवी द्वारा महिषासुर का वध करने का ये भी प्रतीक एक अर्थ लेना है कि देवी ने अपने चरण से उसकी पीठ को दबाया और अपने भाले से उसकी गर्दन पर वार किया। चरण जो है वो भक्ति योग का प्रतीक है। भक्ति योग में चरण वंदना बहुत की जाती है। देवी के चरण पड़ते ही वो जो महिषासुर यानी जो विक्षेप है, भक्ति के द्वारा विक्षेप दब जाता है, कंट्रोल में आता है और ज्ञान के द्वारा वो मारा जाता है। यानी जो भाला है गर्दन में जो मारी थी देवी, वो भाला जो है वो ज्ञान का परिचायक है। यानी विक्षेप को दूर करने के लिए भक्ति और ज्ञान का दोनों का सम्यक प्रयास करना पड़ता है, तब वो विक्षेप समाप्त होता है। महिषासुर के मरते ही असुरों में हाहाकार मच गया और सब इधर उधर भागने लगे और भागते हुए देवी के डर से किसी के पैर कटे, किसी के हाथ कटे, किसी की मृत्यु हुई और जो बाकी बचे थे वो सब खत्म हो गए। यानी जब विक्षेप खत्म हो जाता है तो संस्कार जो है, संस्कार यानी ये जो राक्षस बचे हुए हैं वो सब भाग जाते हैं। जो कुसंस्कार है, जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। तो वासना ज्ञान के रास्ते में 3 अवस्थाओं में वासना को कंट्रोल किया जाता है। पहली अवस्था जो वासना की होती है उसको हम लोग पहले वासना को, कुवासना को सुवासना में बदलते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। संस्कार को, कुसंस्कार को अच्छे संस्कार में प्रतिस्थापित करते हैं। उसके बाद जो है शुभ संस्कार जब चारों तरफ हो जाता है चित्त में, तब जो है वासना क्षय हो जाती है और
शुभ संस्कार से भी ऊपर हो जाता है व्यक्ति, और तब उसे जो है आत्मज्ञान होता है। तो महिषासुर की समाप्ति, विक्षेप की समाप्ति का परिचायक है। इसके बाद देवताओं ने बहुत उत्सव मनाना शुरू किया और उसका नाम, उसको संग्राम महोत्सव कहा जाता है। स्तुति की देवी की, दृश्य अप्सराएं नृत्य करने लगी, देव वो संत महात्मा जो हैं वो तरह तरह से देवी का स्तवन करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ये एक संग्राम महोत्सव कहा गया। संग्राम महोत्सव का मतलब संग्राम, राम के साथ अगर आप रहेंगे, संग्राम, राम के साथ यानी ईश्वर के साथ यदि हम व्यवहारिक जीवन जीते समय ईश्वर के साथ हम चलते हैं, यानी ईश्वर को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमें विजय होगी, हमेशा हमें उत्सव ही मिलती रहेगी। और इस विजय से हमें जो है श्रद्धा बढ़ती है, वीर्य आता है हमारे अंदर, हमारी स्मृति होती है, समाधि और प्रज्ञा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 स्टेज में व्यक्ति के अंदर उत्सव मनता है। जब विक्षेप खत्म हो जाता है तो साधक में श्रद्धा विकसित होती है। श्रद्धा का मतलब होता है कि वो परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वीर्य का मतलब उसमें शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति क्या है कि उसमें विषम परिस्थिति में भी दृढ़ता बनाए रखने की क्षमता आ जाती है। स्मृति का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, याद हो जाता है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं, मैं वास्तव में आत्मा हूँ। ये स्मृति आ जाती है। जो अभी भूल गया है जीव, वो स्मृति उस संग्राम महोत्सव के बाद विक्षेप के समाप्ति से ही आती है। समाधि यानी मन जो है अंतर्मुखी होने लगता है, और मन की अंतर्मुखी होने का परिणाम ये होता है कि जीवन का जो लक्ष्य है, प्रज्ञा उसमें उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी जीवन को देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। आम व्यक्ति जिस दृष्टि से जीवन को देखता है, साधक या आत्मज्ञानी संत उस दृष्टि से साधक को संसार को नहीं देखता है। इस प्रकार से देवी जो हैं अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके, यानी अनेक प्रकार के गुणों को विकसित करके साधक अपने जीवन को जो है विक्षेप रहित करता है। और अस्त्र शस्त्र, यहाँ भी थोड़ा सा देवी ने जो अस्त्र शस्त्र का यूज किया है उसको समझ लेने की जरूरत है। अस्त्र, त्र दोनों में है, अस्त्र, सहस्त्र, त्र मतलब 3। अस्त्र में यानी जो संसार की जो त्रिपुटी है, 3 जो है उसको नकारने वाला, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये संसार की त्रिपुटी है। देखने वाला एक है, एक संसार दिख रहा है वो है, और देखने वाला दिखे हुए संसार के साथ जब इंटरैक्ट करता है, उसमें व्यवहार करता है तो उसको अनुभव होता है, इसको दर्शन कहते हैं। तो ये जो त्रिपुटी है वो त्रिपुटी नहीं है, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस तरह से इसको नकारना, वो है अस्त्र। और शस्त्र का मतलब कि जो त्रिपुटी को शुद्ध करे, यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जो अलग अलग दिखते हैं उन सबों में केवल एक ही सत्ता है, ऐसी दृष्टि उत्पन्न कर लेना शस्त्र है। वही परमात्मा एकमात्र दृष्टा है, दृष्टि है और दर्शन भी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो दूसरे अवरोध यानी विक्षेप के समाप्त होने के बाद वो व्यक्ति ऊंची अवस्था में चला जाता है। आज यहीं पर हम लोग इस कथा को विराम देते हैं। अभी इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अर्चना करेंगे और उसके बाद आरती करके और फिर आशीर्वाद और शांति पाठ होगा। लक्ष्मी नाम की नामावली हम लोगों ने कल किया था, आज करने की आवश्यकता नहीं है,
1 मिनट के लिए लक्ष्मी ध्यान करेंगे, उसके बाद ये आरती जला दीजिए यहाँ पर। तो अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं, मानसिक रूप से देवी लक्ष्मी का ध्यान करें, जो कमल के सिंहासन पर बैठी हैं, लाल वस्त्र है और उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, और महालक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए उनसे दैवी संपत्ति की कामना करते हुए उनका ध्यान करें। ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आप सबों को प्राप्त हो। आप सभी इसी जीवन में शक्ति, भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करें और आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपकी ये लगन लगी रहे और आप सत्संग में आते रहें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अभी आपने स्वामी शशि भूषणानंद जी से श्री महालक्ष्मी की कथा सुनी। आशा है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहुत सारे भक्तों ने हमें उत्साहवर्धक प्रोत्साहन दिया। भक्तों के फोन आए, ईमेल आए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे भक्त चाह कर भी हमारे साथ फिजिकली इस नवरात्रि महोत्सव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी उन भक्तों से निवेदन है कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो वर्चुअली इस नवरात्रि महोत्सव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी पूजा, आरती के फोटोज, वीडियोस हमें भेज सकते हैं और हम आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें उनको सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। हमारा ईमेल आईडी iysindia@gmail.com आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। यह वीडियो के अंत में भी आपको फिर से दिखाया जाएगा। अब आरती के बाद हम इस सत्र का यही समापन करते हैं। हरि ओम तत्सत। तुमको निस दिन सेवत
बिन से